अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और वैक्सीनें शैक्सीनें लगवा रहे होंगे आजकल। एनीवे, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 9 है, जो कि कंपैरेटिवली ज़रा आसान लेक्चर मैं इस लिहाज से बोलता हूँ कि जो ये आप देख रहे हैं स्लाइड्स, ये 9 और 10 लेक्चर की इकट्ठी स्लाइड्स बनाई हैं हम लोगों ने, 10 स्लाइड्स हैं। इसमें अब इशू ये है कि लेक्चर जो स्लाइड नंबर 5 तक है वो थोड़ा सा जो डिस्कशन है वो डिफरेंट है और आसान है, लेकिन जो 5th के बाद वाली डिस्कशन है 6 से लेकर 10 तक वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। तो इस वजह से हमेशा जो है ना वो एक ही लेक्चर के अंदर ये सारे करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं अगर बहुत इसे स्ट्रेच करूँगा ना तो मैं मैक्सिमम एक लेक्चर के अंदर इसको 6 स्लाइडें करवा सकता हूँ, इसकी 6 मैक्सिमम या 7 हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो फिर जो अगली जो 8 9 10 हैं वो रह जाएंगी फिर भी इसके बावजूद। तो इस वजह से ना करते हम फिर ये हैं कि पहले 5 नंबर स्लाइड तक जो है वो एक लेक्चर में डिस्कशन जो है हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है अगले में जो है 6 से लेके आपको 10 तक जो है वो दोबारा उसमें करवा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब पहले इस लेक्चर के अंदर हम इसका टाइटल जो है वो है इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना। अब इवेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है, नाम पढ़ के पता लग रहा है कि जनाब ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, और वो क्या है? एक है इवेपोरेशन और दूसरा है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मैं इवेपोरेशन बाद में बात करता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है ना वो काम जो है इवेपोरेशन के अंदर एक दो बातें और डिस्कस करने वाली हैं। ठीक है, तो पहली डिस्कशन जो है ना मेरी वो होगी ट्रांसपीरेशन के ऊपर, उसके बाद आई डिस्कस इवेपोरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन जो है इसका मतलब क्या है? देखो, हम ह्यूमन जो है ना हम करते हैं रेस्पायर, हमारे सांस लेने के अमल को रेस्पायर बोलते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं उनके सांस लेने के अमल को हम बोलते हैं ट्रांसपायर। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो ट्रांसपायर करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से प्लांट की जो सांस लेने का अमल है जिस वजह से वो जिंदा रहते हैं, मतलब अगर ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगी ना तो प्लांट जो है ऑटोमेटिकली डाई। सही है, तो इसलिए जो दूसरा लफ्ज़ ट्रांसपीरेशन है, दैट मीन्स कि ये लफ्ज़ जो है ये पौधों से मुतल्लिक। ठीक है, तो एक तो ये बात होगी इसके अंदर कि ट्रांसपीरेशन क्या होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट्स के मुतल्लिक है। ठीक है, तो मैं इस वाली चीज़ जो चीज़ है इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा जो है ना आसान भी है, खैर इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज कभी कभार कर दिया करती है। तो प्लांट्स के मुतल्लिक चीज़ें हैं ये वाली। सही है, तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है ये वो वाला प्रोसेस है जिसके थ्रू इन जो जो प्लांट्स हैं वो अपने रोज़मर्रा के मामलात जो है ना उसको पूरा करते हैं। ये एक तरह से ऐसे बोल लो। सही है। अच्छा, और जो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, वो क्या पढ़ी होगी? वो हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ा हो कि इवेपोरेशन थ्रू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है ना, कि इवेपोरेशन थ्रू प्लांट्स, मतलब ये किसी हद तक जो है ना वो ये बात भी ठीक है कि इवेपोरेशन थ्रू प्लांट्स जो है ना वो ट्रांसपिरेशन होती है। मैं इस बात को कम्प्लीटली निगेट नहीं करता, यानी कि अगर एक नंबर का सवाल होगा ना और अगर आप ये लिख दो तो हो सकता है कि मैं आपको पॉइंट, चलो अगर आपका बाकी पेपर सारा बड़ा अच्छा है तो इस डेफिनेशन पे भी आपको 0.5 नंबर जो है ना मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर जो डेफिनेशन है ना वो नहीं है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन ये क्यों नहीं है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ एक छोटी सी। देखो, जब भी मैं अगर बिलफर्ज यहाँ पे एक आर्जी सा प्लांट जो है ना, मैं खैर उसको मैक्सिमाइज ना कर दूँ, मैं अगर उसकी स्लाइड की ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो उसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मैं कोई आर्जी सा प्लांट पहले ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जी। बिलफर्ज ये उसकी स्टेम होगी उसकी। ठीक है, दो 2 मिनट, सुपर कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाता होता है। मुझे लग रहा है कि मेरी मेरी एज के साथ साथ में मेरा कंप्यूटर भी जो है ना वो, मेरा लैपटॉप भी जो है मेरा बूढ़ा हो रहा है जिस तरीके से मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो प्लान को ड्रॉ करना है।
ये बिल्फर से हमारा प्लांट आ गया, ठीक है। अब गुजारा इससे करवाना पड़ना है, बिकॉज बोर्ड होता तो ये 2 मिनट के बाद ही ड्रॉ करना, लेकिन अब चूंकि ये ऑनलाइन है तो फिर अब थोड़ा सा ज़रा उसको बताते हुए देर लगनी है, ठीक है। ये प्लांट है जी आपका, ये किसके अंदर प्लांट जो है लगता है किसके अंदर है, ज़मीन के अंदर लगता है जी। तो ये हम जी इसको जो है ना वो बिल्फर्ज, ये जी ज़मीन है, ठीक है। और ज़मीन चूँकि ज़रा थोड़ी सी सब्ज़ रंग की होती है, जनरली सब्ज़ रंग की होती है जहाँ प्लांट लगा हुआ होता है, इसको मैंने सब्ज़ कर दिया, ठीक है। अब इसी प्लांट के ऊपर आप क्या करोगे, पानी लगा दोगे। तो मैंने ये पानी बना दिया, नीले नीले रंग की लाइन लगा के ना इसके ऊपर, ये जी पानी है इसको ऊपर लगा हुआ, ठीक है। और इसके जो प्लांट है, ऑब्वियसली प्लांट विल ऑलवेज हैव इट्स रूट्स बैरिड अंडर द ग्राउंड। तो ये हम उसकी जो है ना रूट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, अल्लाह करे बन जाए। ठीक हो गया। ये जी इसकी जो है ना वो सारी की सारी जो है क्या हो गई, ये जी उसकी जो है ना वो रूट्स हो गई, ठीक है। ये उसके रूट्स हैं, रूट्स के ब्लैक कलर में होती हैं, तो आई मेक एकदम ब्लैक, ठीक है। और ये मैं साथ में थोड़ा सा भी ये ज़रा थोड़ा सा मुझे आ गया करना ये वाला, तो थोड़ी सी मैं इधर शो मारूंगा कि मैं इधर जो है ना वो इंस्टेड के सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेप बना दें। साथ में कोशिश करता हूँ कि थोड़े से अगर लीव बन जाए, तो पता नहीं क्यों नहीं बन रहे, बेहतरीन लीव बने, ठीक है। ये इसके लीव बन गए जी। हाँ, ठीक नहीं बना मेरे ख्याल तक, ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं बना। ये जी उसके लीव बन गए, ठीक है। बस ये इतना ही यार, मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको। ये जी आपके प्लांट के जो ना पूरे के पूरे सिस्टम बन गए। अब होता क्या है कि जब आपका जो आप पानी देते हो प्लांट को, ठीक है, तो जनरली होता क्या है, पानी ज़मीन के अंदर जाता है और रूट्स जो है ना पानी को जो है ना पिकअप करती हैं, और फिर उस वो जो प्लांट है ना उस पानी को यूज़ करता है। अच्छा, दूसरा एक पानी क्या है, दूसरा कई दफ़ा क्या होता है कि रेनफॉल से भी तो पानी गिरता होता है ना जनाब, ठीक है ना, रेनफॉल से भी तो पानी गिरता होता है, ठीक हो गया। ये जी बिल्कुल बारिश में ड्रॉ कर दिया, इससे इससे भी तो पानी जो है ना ज़मीन के ऊपर आता होता है ना, वो गिरता होता है। अब ये जो पानी, अब आपने जो डेफिनेशन पढ़ी हुई है वो क्या पढ़ी हुई है कि जी जो पानी प्लांट के जो पत्तों से जो है ना वो इवेपोरेट होता है, वो भी जो है ना वो ट्रांसपिरेशन है ना, ऐसी बात। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बारिश का पानी पत्तों के ऊपर आके गिरेगा और वो पानी अगर इवेपोरेट होगा, तो क्या वो इवेपोरेशन है? जी वो इवेपोरेशन नहीं है। इवेपोरेशन होने के लिए सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि द वाटर हैज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपनी खुराक बनाता है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है इवेपोरेशन होने के लिए पहली चीज़ लाजमी ये है कि वो जो पानी है, चाहे बारिश का हो, चाहे आपने खुद दिया हो आर्टिफिशियल तरीके से, हमेशा वो पानी जब तक ज़मीन में जाके उसको रूट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेंगी ना, तब तक जो 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 ट्रांसपिरेशन है वो हो ही नहीं सकती है। ये जो रेनफॉल से पानी आता है और पत्तों के ऊपर ठहरता है आके, ये जो पानी इवेपोरेट होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन, दैट इज नॉट ट्रांसपिरेशन। फॉर ट्रांसपिरेशन टू हैपन, द वाटर हैज टू बी अब्सॉर्ब्ड, हैज टू बी अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। हाँ, अब जब रूट अब्सॉर्ब करेगी, फिर वो प्लांट यूज करेगा, अपने पत्ते वत्ते जो है ना और ग्रो करेगा, जो आप पानी दोगे तो जो है ना वो प्लांट अपने पत्ते और ग्रो करेगा, ठीक है। और वो पत्ते जब पानी को, वो पत्ते जब पानी उन पत्तों से जब पानी जो है ना वो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में आके उस जो से जो है ना सिस्टम से, प्लांट के सिस्टम से पानी जो है निकलेगा। अब आप उसको बोलोगे कि हाँ ये क्या है, ये ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ऐसा पानी जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म का हिस्सा बने, ठीक हो गया। जब वो पानी प्लांट के सिस्टम में से निकलेगा, उसे आप क्या बोलोगे, ट्रांसपिरेशन बोलोगे। मैं बात ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन इवन यू नो रिवर्स द रिकॉर्डिंग टू हियर व्हाट आई सेड, कि जी जब तक फॉर ट्रांसपिरेशन टू हैपन द प्लांट हैज़ टू एब्जॉर्ब वाटर, वो पानी जो प्लांट अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब करता है, जब वो
पानी प्लांट को छोड़ के निकलता है उसकी सतह से, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो है ट्रांसपिरेशन। वो पानी जो कि डायरेक्टली लीफ के ऊपर आके गिर जाए, जैसे बारिश का पानी है, वो जब इवेपोरेट होगा, दैट इज नॉट ट्रांसपिरेशन, दैट इज सिंपली क्या है, ये इवेपोरेशन है। क्लियर होगी ये वाली बात, इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ रही नहीं होगी। तो ये है वो इवेपोरेशन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी प्लांट लगा हुआ होगा ना, वहाँ पे इवेपोरेशन भी एक टाइम पे हो रही होगी और साथ में क्या हो रही होगी, ट्रांसपिरेशन भी एक साइड पे हो रही होगी। ठीक है ना। यानी कि मैं दोबारा बोलता हूँ कि जहाँ पर भी प्लांट लगा हुआ होगा उधर पॉसिबिलिटी ये है कि इवेपोरेशन भी हो रही हो और साथ में ट्रांसपिरेशन तो होनी ही होनी है। सही है, ठीक है। तो इस वजह से हम इन दोनों को मिला के, इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं ये क्या है, इवेपो ट्रांसपीरेशन। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। सही है। तो अब ये रिकॉर्डिंग जो को ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कर दूं, मैं भूल गया था, पहले भूलने लगा था कि एक आपने ना इवेपोरेशन को कंफ्यूज नहीं करना है। इवेपोरेशन एक चीज़ होती है, एक होती है क्या, वेपोराइजेशन, ठीक है, और तीसरी होती है इसके अलावा वेपोरेशन, वेपोराइजेशन, और वो खैर तीसरी ट्रांसपिरेशन है, मैंने वो तो खैर मैंने बोल ही दी है। ठीक है ना। अच्छा, इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन जो है ना, इवेपोरेशन हैपन्स एट ऑल द टेम्परेचर। ठीक है, कि इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है जनाब, वो हर टाइम हो रही है। जहाँ पे पानी है ना उधर इवेपोरेशन तो होनी ही होनी है, वहाँ पे इवेपोरेशन हर टाइम जो है ना वो क्या हो रही होगी, हो ही रही होगी। दूसरा जो लफ्ज़ है ना वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन जो है वो क्या होती है कि ये क्या है, ये है फेजल ट्रांसफॉर्मेशन। यार मैंने लफ्ज़ मुश्किल बोल दिया मेरे ख्याल है, फेजल ट्रांसफर नहीं, ये लफ्ज़ मुश्किल है, ये इतना मुश्किल नहीं बोलना इसको। वेपोराइजेशन जो है, आप ऐसे बोल लो कि जैसे, पहले मैं इसको बता दूं आपको कि इस सिंपल अगर लैंग्वेज में उसको बोलूं कि इट इज़ द कन्वर्जन, और नहीं ट्रांसफॉर्म, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ठीक है, ये है जी आपकी वेपोराइजेशन। ठीक है, और इसको होने के लिए आपको आपको जो पहली चीज़ है ना वो होनी है कि हीट मस्ट बी अप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, कि आपको हीट को जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से जो है ना वो अप्लाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो कंटेनर ड्रॉ कर दूँ, जिसकी ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि फिर ताकि चीज़ें जो है ना वो जो भूली पड़ी हैं वो ये जहन में आ जाएं। बिलफर्जी ये आपकी कंटेनर है आपका, सारी मैट्रिक आपने जो है ना ये अपने साइंस के या फिज़िक्स के टीचर को, सॉरी फिज़िक्स के टीचर का और केमिस्ट्री के टीचर को भी आपने ऐसा कंटेनर ड्रॉ करते हुए देखा होगा, और उसने इस कंटेनर के नीचे सारी उम्र एक जो है वो मोमबत्ती जला के आपको बोर किया हुआ होगा, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, ये जी एक हीट सोर्स है जिसके नीचे पड़ा हुआ। ठीक है ना, ये क्या करता है, हीट सोर्स, ये बिलफर्ज ये आपका हीट सोर्स है, इसके अंदर कंटेनर के अंदर जो है ना वो पानी है। सही है, कंटेनर के अंदर जो है ना वो क्या है, वो है पानी। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें जब आप इसको हीट अप्लाई करोगे ना, अब जाहिर बात है कि ये जब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा अपने, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब पहुंचेगा तो क्या होना है, आपको बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले भी आपको ना थोड़ी सी भाप जो है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर आती हुई नजर आएगी। ठीक है ना, थोड़ी सी जो भाप है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर आपको आती हुई, उड़ती हुई जो है वो नजर आएगी। ठीक हो गया। ये जो भाप है हम इसे क्या बोलते हैं कि ये वेपर जो है ना बन रहे हैं, बुखारात बन रहे हैं, जिसको उर्दू में बोलते थे हम लोग। ये बेसिकली बुखारात ही क्या है, ये वेपर्स चुके हैं, इनको अंग्रेजी में वेपर्स बोलते हैं। सो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो आपने क्या सीखा इस बात से कि वेपोराइजेशन के लिए जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से हीट का जो है ना वो
आना ये क्या है, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन इवेपोरेशन के लिए क्या है, इवेपोरेशन के लिए आपको कहीं से भी हीट सोर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये प्रोसेस जो है ये हर टाइम जो है चल रहा होता है। देखो ये क्या है, आपने लिक्विड स्टेट से तो गैसियस स्टेट कहा, लेकिन ये इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन सिंपल जो है एस्केपिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, मैं उसको बोल दूँ, मैंने इसको जान के डिफाइन नहीं किया था क्योंकि ये बहुत सिंपल है, अब सब लोगों को पता है। मैं जान के इसको भी अंग्रेजी बुद्धि झाड़ के मैं कोई चीज़ों को जो है ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये फिर भी लिख देता हूँ इसको, ये एस्केपिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये सिंपल आपका हुआ, और ये हर टेम्परेचर के ऊपर जो है ये होता रहता है। सही है, तो ये था आपका डेफिनेशन। अभी इमेजिन करो कि हमने इसको अभी पहली स्लाइड जो है ना वो भी ख़त्म हुई है सिर्फ इसकी जो ना प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। सही है, तो अभी हम इसके बाद जो है वो आगे वाली जो 4 स्लाइड्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करते हैं, और हर स्लाइड ऑलमोस्ट इतनी ही लंबी जो है ना मुझे लग रहा है कि होनी है। तो एनीवे आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी ब्रीफ, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें जो है ना हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट स्टे ट्यून्ड।